रहीम तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईबीए के जो BPS 5 to 15 वाली जॉब्स हैं उनके स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं और इस हवाले से ग्रेजुएशन कैटेगरी के 7 पेपर्स हो चुके हैं और अभी नेक्स्ट कैटेगरी में इंटरमीडिएट कैटेगरी के टेस्ट होने वाले हैं और मैट्रिकुलेशन कैटेगरी के टेस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 7 पेपर्स हो चुके हैं उसमें एक तो आईबीए की पेपर पैटर्न साइकोलॉजी से हम काफ़ी आगाह हो चुके हैं कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो मैथ सेक्शंस है उसके जो है ना चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से सवाल आ रहे हैं और किस किस जो है सेक्शन से सवाल आ रहे हैं मैथ में से कौन कौन से जो है उसके टिप्स हैं कि उन सवालों को आपने कैसे हल करना है और किस किस को चीज़ों को आपने ज़्यादा कवर अप करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो टोटल क्वेश्चंस आ रहे हैं तकरीबन वो इसी तरह से आ रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस MCQs हो गए, टाइम एंड वर्क MCQs हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस MCQs हो गए, एवरेज MCQs, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इक्वेशंस में सिंपल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आ रही हैं, और अर्थमेटिक में अगर हम जाएं तो प्रॉब्लम्स ऑन LCM एंड HCF आ रहे हैं, पार्टनरशिप के MCQs आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के MCQs आ रहे हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट के MCQs आ रहे हैं, और इसके अलावा ऑड एंड इवन सीरीज़ के MCQs आ रहे हैं, और प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के जो है MCQs आ रहे हैं, और एरिया, वॉल्यूम और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के MCQs आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। अभी हम देखेंगे कि अर्थमेटिक में आपने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। अर्थमेटिक में आपने LCM को देखना है, HCF को देखना है, यूनिट कन्वर्जन्स जो हैं उसमें से आ रहे हैं, स्क्वायर रूट एंड रेडिकल से आ रहे हैं, क्यूब रूट से आ रहे हैं, और इसके अलावा DA मास देखना है आपने, बोर्ड मास देखना है, लाज ऑफ एक्सपोनेंट देखने हैं। और इसके बाद फिर अगर हम वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एज प्रॉब्लम्स के आ रहे हैं, वर्क प्रॉब्लम्स, टाइम एंड स्पीड, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, और इस तरह के अदर मिसलेनियस आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम फ्रैक्शन पे जाते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई, डेसिमल फ्रैक्शन हो गई, ऑल ऑपरेशंस एंड कन्वर्शंस के MCQs वो भी इस तरह के आ रहे हैं। नेक्स्ट हम जब जाते हैं अलजेब्रिक एंड इक्वेशंस में तो उसमें वैल्यू ऑफ x के अक्सर जो है सवाल आ रहे हैं। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन, लॉज ऑफ पावर आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं, बेसिक कुछ फार्मूलाज आ रहे हैं और जो कि आपने पढ़े हुए हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही हैं। और इसके बाद अगर हम मैट्रिक्स में जाते हैं तो डिटर्मिनेंट 2/2 एलिमेंट आ रहा है, और लॉगरिथम में अगर हम जा रहे हैं तो लॉग ऑफ लॉगरिथम आ रहे हैं, और लॉगरिथमिक जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रहे हैं। और उसके अलावा ज्योमेट्री के अगर हम एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे ज्योमेट्री हो गया, एरिया हो गया, और पेरीमीटर एंड ट्रायंगल्स आ गए, सर्कल्स एंड टर्मिनोलॉजीज, क्वाड्रेंट्स आ गए। तो ये चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं तो उसमें हमारे एंगल्स आ रहे हैं, ट्रायंगल्स आ रहे हैं, आइडेंटिटीज़ आ रही हैं उसकी, और उसके एंगल्स के कंसर्निंग जो है हमारे पास MCQs आ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ रहा है, और इसके बाद एवरेज और अर्थमेटिक मीन जो है वो आ रहे हैं, रेंज के कोई MCQs आ रहे हैं। परसेंटेज में जो है हमारे पास आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस, और डिस्काउंट एंड टैक्स के MCQs आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। मैथ के ये सेक्शंस आ रहे हैं। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को 1 बाय 1 हम किसी अच्छे मैथमेटिशियन से जो है सॉल्व करवाएं, और जो इसके एग्जांपल्स हैं एक एक एटलीस्ट एग्जांपल होना चाहिए, और उसकी हम वीडियोस बनवाएं। तो जैसे ही हमें स्पेस मिल के हम इन चीज़ों पे भी वर्कआउट करेंगे, और आप मेहनत करें अपने तौर पे इन चीज़ों को सॉल्व करें। हमारे जो IBA के जो टेस्ट हो रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं जो हमारे ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, और हमारा जो मैथ का बुकलेट है उसको भी आप हमसे ले सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी करें। जिन जिन दोस्तों के ग्रेजुएशन में जो है जिस तरह के MCQs गलत आए हैं तो उन पे ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है।
ताकि अच्छी कामयाबी तभी हो सकती है कि जब आप लोग जो आपकी पिछली मिस्टेक्स होती हैं उनको एक एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट करके आगे वो रिपीटेशन ना करें, तभी आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।